42 अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। जब कोई चीज याद ना आए तो अक्सर लोग कहते हैं कि मेमोरी बेकार हो गई है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि उनकी मेमोरी में कोई प्रॉब्लम है। दरअसल फोकस ना होने और ध्यान कहीं और होने की वजह से ऐसा होता है। आप चाहें तो अपनी मेमोरी को और निखार सकते हैं और कैसे बनाएं अपनी मेमोरी तेज। यही है इस पहले पार्ट के वीडियो का विषय, जिसमें आज आप जानेंगे कि कैसे करें मेमोरी तेज, कौन सी है दिमाग को तेज करने वाली एक्सरसाइजेस, मेमोरी लॉस कब होता है जैसे प्रश्नों के जवाब थोड़ा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। और यह वीडियो हमने समर्पित किया है कानपुर निवासी रुक्मिणी अवस्थी को, और हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके अध्ययन में मददगार साबित होगा। और आइए अब बात करते हैं आज के विषय के बारे में। अक्सर लोगों को लगता है कि हम भूल रहे हैं, लेकिन असल में यह मेमोरी लॉस नहीं होता। इसकी वजह अब्सेंट माइंडनेस यानी दिमाग का वहां ना होना और एंजाइटी यानी बेचैनी या उतावलापन होता है। मेमोरी का सीधा फंडा है रिकॉर्ड, स्टोर और फिर रीप्ले। अगर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो रीप्ले कैसे होगा? इसीलिए अगर किसी चीज को याद करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पर पूरा ध्यान लगाएं, गौर से सुने और देखें, फिर दिमाग में बिठाएं। फिर वह आपके दिमाग से बात बिल्कुल ही नहीं निकलेगी। और आइए अब जानते हैं कि कैसे करें अपनी मेमोरी तेज। मेमोरी तेज करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है वो है दिमागी तौर पर एक्टिव रहें। शरीर को फिट रखने के लिए जिस तरह फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे दिमाग को मेंटल एक्सरसाइज की जरूरत होती है। दरअसल हमारे शरीर का मैकेनिज्म मेमोरी पर काम करता है। दिल हमारे शरीर को जिस तरह ब्लड की सप्लाई करता है, उसी तरह दिमाग सेल्स के साथ कम्युनिकेट करता है। ब्रेन और सेल्स का कनेक्शन जितना हेल्दी होगा, सिग्नल्स उतनी ही तेजी से आएंगे और जाएंगे, उतना ही दिमाग और मेमोरी बेहतर काम करेंगे। और मेमोरी बेहतर करने के लिए आपको दिमाग को एक्टिव रखने वाली एक्टिविटीज जैसे पजल्स, क्रॉसवर्ड्स, सुडोकू आदि रेगुलर तौर पर सॉल्व करना चाहिए। दोस्तों के साथ या अकेले भी चेस खेलें। कंप्यूटर पर भी ऐसे तमाम गेम्स उपलब्ध हैं जिनसे आप खेल खेल में अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। अखबार के उस हिस्से को पढ़ें जिसे आप आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। ड्राइव करते हुए अल्टरनेट रूट अपनाएं और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना शुरू करें। और दूसरे उपाय के तौर पर आपको कुछ नया करना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ नया करें, कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी ना किया हो। हफ्ते में एक नया काम या एक चीज जरूर करें या सीखें। यह काम या जानकारी आपकी पसंद की होनी चाहिए। कुछ नया सीखने के लिए आप एक्जिमर के वीडियोस भी देख सकते हैं। हमने तकरीबन 500 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं, इस उम्मीद में कि आपको हमारे वीडियोस कुछ न कुछ नया जरूर सिखाएंगे। और अगर आप हमारे वीडियोस से कुछ नया नहीं सीख पाए तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम आगे और प्रयास करेंगे कि हमारे वीडियोस से आप कुछ नया सीख सकें। और तीसरे उपाय के तौर पर आप मेलजोल बढ़ाएं। अकेले तो बिल्कुल ना रहें, नियमित रूप से अपने आप को सोशलाइज रखें। परिवारजनों और दोस्तों से मिलें। अगर आपके रिश्तेदार या दोस्त पास में नहीं है तो कोई क्लब, कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लें। वहां अपने इंटरेस्ट के लोगों के साथ टाइम बिताएं। लोगों से मेलजोल टेंशन, डिप्रेशन के अलावा अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी आपकी रक्षा करता है, जो मेमोरी लॉस की बड़ी वजहों में से एक है। ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग भी टाइम पास करने का एक अच्छा तरीका है। हालांकि यह किसी के सामने से मिलने जुलने के बराबर अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको किसी पर भी भरोसा करने से पहले थोड़ा सोचना होगा, और साथ ही इसे हमेशा चेक करने की बजाय आप इसके लिए एक तय वक्त निकालें। और चौथी चीज आपको ये करनी है कि स्वयं को ऑर्गेनाइज करें। आमतौर पर चीजें फैली हों तब हम उन्हें जल्दी भूल जाते हैं, जैसे कि मोबाइल, चाबी, डायरी, पर्स आदि के लिए एक जगह तय करें और उन्हें वहीं पर रखें। अपने काम, अपॉइंटमेंट, इवेंट आदि को डायरी, प्लानर या कैलेंडर में लिख लें। और पांचवा उपाय जो आपको करना है वो है मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है। एक बार में बहुत सारे काम ना करें। आप जो जानकारी हासिल करना चाहते हैं, अगर उसी पर फोकस करेंगे तो वह आपको जरूर याद रहेगी। एक बार में कई जगह ध्यान होगा तो याद करने में मुश्किल आएगी। छठवें उपाय के तौर पर आपको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन भी दिमाग की एक्सरसाइज का एक अच्छा तरीका है। आप जब भी जाम में फंसे हों या अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार कर रहे हों या सोने की तैयारी कर रहे हों, तो अपने बचपन की कोई घटना या जगह के बारे में सोचें। कुछ भी आप सोच सकते हैं, इससे दिमाग एक्टिव रहेगा और तनाव से मुक्ति मिलेगी। और सातवें उपाय के तौर पर आपको अच्छी नींद और डाइट का ख्याल रखना है। रोजाना 7 से 8 घंटे सोने से मेमोरी अच्छी रहती है
तय करें कि आपकी रोजाना खुराक में फल, हरी सब्जियां और कार्बोहाइड्रेट हों। सुबह पेट भर कर फल खाएं तो अच्छा है। ऐसी चीजें खाएं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल हों, जैसे कि नट्स, फ्लैक्सीड, बादाम और मूंगफली इत्यादि। रोजाना 8 से 9 ग्लास पानी भी पिएं। 8वें उपाय के तौर पर आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से दिमाग समेत शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। हफ्ते में 150 मिनट यानी 2.5 घंटे की मीडियम एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि ब्रिस्क वॉक और 75 मिनट यानी सवा घंटे की भारी एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि जॉगिंग या साइकिलिंग आपको करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉक का मतलब 30 मिनट में 3 किलोमीटर चलना है। अगर लगातार वक्त नहीं मिलता तो दिन भर में 10-10 मिनट में आप इसे बांटकर कर सकते हैं। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग जैसी योगिक क्रियाएं भी दिमाग को दुरुस्त रखने में मददगार साबित होती हैं। और आपको एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए यह जानने के लिए आप हमारे फैट टू फिट सीरीज के वीडियोस भी देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और 9वें उपाय के तौर पर आपको अपनी बीमारियों का इलाज कराना चाहिए। डिप्रेशन, किडनी, थायराइड, विटामिन B12 की कमी जैसी बीमारियों को हल्के में बिल्कुल न लें। ये मेमोरी पर खराब असर डालती हैं। इनका ढंग से इलाज कराएं। और तंबाकू, शराब और सिगरेट जैसी चीजों का उपयोग मेमोरी को कमजोर बनाता है। इन चीजों का कतई इस्तेमाल ना करें। 10वें और अंतिम उपाय के तौर पर कुछ अन्य काम करें। मसलन म्यूजिक सुने या आपकी पसंद का होना चाहिए। किताबें पास रखें और उन्हें पढ़ने के लिए टाइम जरूर निकालें। घर पर टाइम नहीं मिलता तो रास्ते में भी पढ़ सकते हैं। मोबाइल पर पढ़ना अवॉइड करिए। घर की दीवारों को मजेदार और हटकर कलर करें या वॉलपेपर लगाएं। घर का डेकोर भी कलरफुल और दिलचस्प रखें। घर में खुशबूदार फूल सजाएं। घर में कोई पेट डॉग रखें क्योंकि डॉग अच्छा साथी हो सकता है। आराम करें। रोजाना 7 से 8 घंटे सोएं। मौसमी फल और हरी पत्तेदार सब्जियां खूब खाएं। खुश रहें और खुश रहने के बहाने तलाशें। कुछ हटकर करें, ऐसा जो आपने पहले ना किया हो। कुछ नहीं सूझ रहा है तो उल्टे हाथ से ब्रश या कंघी करें। दूसरे रूट से जाना जैसी चीजें भी आप कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो एक्जिमर के वीडियोस ही देख लीजिए। और आइए अब जानते हैं कि कौन सी दिमाग तेज करने वाली एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। आपको रोजाना दिमाग की एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके लिए क्रॉसवर्ड, सुडोकू जैसी पहेलियां या चेस जैसे गेम खेलना जरूरी नहीं है, बल्कि कोई ऐसा काम करें जो आपको पसंद हो, जिससे आप अच्छा महसूस करते हो। किसी को डांस पसंद हो सकता है तो किसी को पुरानी पेंटिंग, पुरानी एल्बम देखना या कॉमिक्स पढ़ना भी आपकी पसंद में शामिल हो सकता है। अपनी पसंद के काम के लिए रोजाना आधा घंटा जरूर निकालें, पर ध्यान रखें कि ये आधा घंटा आपका इंटरनेट या फोन पर ना गुजरे। आपको कुछ फिजिकल काम करना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि मेमोरी लॉस कब होता है। अल्जाइमर और डिमेंशिया के मरीजों को असल में मेमोरी लॉस की शिकायत होती है। इसकी वजह ऑर्गेनिक होती है, यानी दिमाग में प्रॉब्लम होती है और ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ऐसे मरीजों के लिए एक छोटा सा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। इसमें मरीज से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या दोनों मिलकर यह टेस्ट करते हैं। दिक्कत होने पर ब्लड टेस्ट, MRI और EEG जैसे कुछ टेस्ट होते हैं। फिर मरीज के लिए मेडिकेशन और थेरेपी तय की जाती है। ऐसे मरीजों को हर छोटे बड़े काम के लिए डायरी मेंटेन करने की सलाह दी जाती है। अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसी बीमारी अक्सर उम्र बढ़ने पर होती है, लेकिन उम्र बढ़ने पर मेमोरी कम होगी यह भी जरूरी नहीं है। बस आपको फिट रखने के लिए थोड़ी और कोशिश करनी होगी। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। और हमें उम्मीद है कि पहले पार्ट का यह वीडियो आपको अपनी मेमोरी तेज करने में मददगार साबित होगा। और वीडियो के दूसरे पार्ट को भी देखना ना भूलिएगा, जिसमें हमने बात की है अक्सर आप भूलते हैं तो क्या करें और तकनीक के सहारे से अपनी मेमोरी कैसे तेज करें। इस विषय से संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।